बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुख अदील। आज की ये वीडियो मेरे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी स्टडी हैबिट्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और उनके पास ये एक समझ लें उनके लिए एक मसला है कि वो जो है वो सही तरीके से अपनी स्टडीज के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दे पाते और अपने आप को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो अपनी स्टडीज के ऊपर उस कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाते जिस कंसंट्रेशन से आपने काम करना होता है। याद रखिए, स्टडीज हमेशा जो है ये हैबिट से होती है। ठीक है जी। बच्चे जो है वो इस दुनिया में, स्टूडेंट्स जो है वो अपनी इस दुनिया, जो पूरी दुनिया के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो दो तरीकों से पढ़ते हैं। एक, या तो शौक से या तो खौफ से। खौफ से जो लोग पढ़ते हैं अल्टीमेटली उनकी कॉन्सेप्ट्स के अंदर, उनकी चीजों के अंदर एक खौफ का आंसर नुमाया होता है। वो पास होने से ज्यादा फेल होने से डरते हैं, वो कामयाबी से ज्यादा नाकामी से डरते हैं। कामयाबी की खुशी उनको इतना खुश नहीं करती जितना नाकामी का खौफ उनको परेशान करता है। तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं और वही लोग काम में आगे चलते हैं, एक्सेल करते हैं, जो अपने शौक से कोई काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स का अक्सर मुझसे ये बात रहती है कि सर हम जो है वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, और जिस तरीके से हम स्टडी अपनी हैबिट इफेक्टिवली करना चाहते हैं उस तरीके से हम वो स्टडीज होती नहीं है। तो आज की ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी स्टडी हैबिट्स को इफेक्टिव करना चाहते हैं, जो अपनी स्टडी हैबिट्स में बेहतरीन तरीके से रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं और वो सारा काम करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो अपने एग्जाम्स को और डेली रूटीन में अपनी स्टडीज को एस कर सके। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिस पे अमल करके, जिस पे काम करके आप अपनी स्टडीज में, अपने डेली रूटीन में, अपने एग्जाम्स में बेहतरीन जो है वो मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपने इस एंड तक वीडियो में जो हम जो है वो तमाम 5 स्टेप्स को हम बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये 5 स्टेप्स आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाए आज के बाद से। तो आज का हमारा वीडियो है हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, 5 सिंपल वेज टू एस योर स्टडीज। अपनी स्टडीज को एस करना है। याद रखिएगा, हर चीज की शुरुआत आदत से होती है, हैबिट से होती है। हैबिट, अगर आदत आपकी चीज जो है वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए, जिस चीज की आपने आदत बना ली तो वो चीज अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी को चेंज करती है। वो चीज और आपकी पर्सनालिटी आपके फ्यूचर को चेंज करती है। तो आपकी हर चीज की शुरुआत स्टार्ट होती है हैबिट से, आदत से। हैबिट की जो पावर है ये इतनी स्ट्रांग है कि अगर आपने हैबिट को अपना जो है वो स्ट्रांग कर लिया और अपनी आदतों को बेहतर कर लिया तो यकीन जानिए आपकी जिंदगी, आगे की आने वाली जिंदगी कामयाबियों से भरपूर होगी। तो पावर ऑफ हैबिट जो है वो क्या है? यू डोंट क्रिएट योर फ्यूचर। आप अपना मुस्तकबिल खुद नहीं बनाते, ये बात जहन में रखिएगा। हमारा मुस्तकबिल किस चीज के हाथ में होता है? यू क्रिएट योर डेली हैबिट्स। आप अपनी डेली हैबिट्स बनाते हैं एंड दे क्रिएट योर फ्यूचर। जिन लोगों की हैबिट्स स्ट्रांग होती हैं, जिन लोगों की हैबिट्स पावरफुल होती हैं, जिन लोगों की हैबिट्स में वो तमाम चीजें शामिल होती हैं जो एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए जरूरी है, वही आगे चलकर अपनी फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप देर तक सोते हैं तो ये एक स्ट्रांग हैबिट नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट करने पाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये स्ट्रांग हैबिट नहीं है। अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करें। तो आज की क्लास में, आज की यूनिट के अंदर, आज के वीडियो के अंदर हम 5 ऐसी हैबिट्स के ऊपर बात करेंगे जो अगर आपने शामिल कर ली तो डेफिनेटली आपकी स्टडीज के अंदर इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। तो आइए अपनी पहली हैबिट की तरफ, जो मैं समझता हूं सबसे टॉप प्रायोरिटी मैंने दी है, वो ये दी है कि हर स्टूडेंट का अपना एक रूटीन होना चाहिए, अपनी एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, याद रखिएगा, इफ यू डोंट एबल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लानिंग, कि आपने किस तरीके से स्टडीज करनी है। आपका एक रूटीन होना चाहिए। आपने 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हर सब्जेक्ट को आपने उसके वेटेज के हिसाब से इक्वल टाइम देना है। मैं क्योंकि कॉमर्स का टीचर हूं तो मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपको परेशान करता है, याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट आपको परेशान करता है उसकी आप ने प्रायोरिटी ज्यादा रखनी है, उसको आपने ज्यादा टाइम देना है। और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको इजी लगता है, अल्टीमेटली उसका वेटेज जो है अपने रूटीन के अंदर आपने कम रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परफेक्ट स्टडी प्लान। मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि अगर वो लेट्स सपोज 3 घंटे पढ़ने का डेली प्लान बनाते हैं, आप 1 घंटे से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। और पहले दिन जो है वो 4 घंटे पढ़ने ना बैठ जाएं। इस तरह से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, अगले दिन आप किताब उठा के नहीं देखेंगे। 1 घंटे से स्टार्ट करें।
15 मिनट अगले दिन ऐड करें, आधा घंटा उसको ऐड करें, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, सवा 2 घंटा, हर दिन एक एक मिनट, 10-10, 15-15 मिनट का इजाफा करते चले जाइए। आपकी हैबिट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। एक टाइम बनाइए और उस टाइम को फॉलो करें। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, ये 4 घंटे आपके पास हैं जिसके अंदर आपने अपनी स्टडीज करनी है। तो इन 4 घंटों में अब आपके पास कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। आप हो, आपकी किताबें हो, आपका कमरा हो, और जहां पर आप बैठ के स्टडी करते हैं उसकी आपने स्टडी करनी है, प्रॉपर रूटीन के साथ करनी है, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ करनी है कि जी 45 मिनट्स में जी ये पढ़ना है। उसके बाद आप एक 15 मिनट का ब्रेक लें, थोड़ा सा घूम अराउंड करें, देखें उसमें क्या हो रहा है, पानी वानी पिए, स्नैक्स वगैरह ले लें छोटे मोटे। तो सबसे पहला काम कि कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना, एक एक छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ पढ़ना है। जब आप ब्रेक्स के साथ पढ़ेंगे तो यकीन जानिए आप रिफ्रेश भी होते रहेंगे और साथ साथ आप में वो एनर्जी भी जो है वो बाकी रहेगी। और अगले 15 मिनट के बाद फिर दोबारा 45 मिनट्स के लिए आपको फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है। तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करें, एक चीज को कवर ना करें। डेली रूटीन के अंदर हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज अपना रूटीन बनाइए। अगर आपका रूटीन बना हुआ है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ पर अपने जो रूटीन जो है वो फॉलो करें, उसको हमने दें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी जो हैं वो उस रूटीन से जो है वो फायदा उठा सके कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी स्टडीज को पढ़ करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज फॉलो अ स्टडी रूटीन, और उसको ऊपर आपने बिल्कुल रिलीजियसली जो है वो काम करना है। द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी बुरी आदत है जो अगर आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई तो ना सिर्फ एज ए स्टूडेंट बल्कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपके कैरियर ग्रोथ में भी आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। कल कर लूंगा, 1 घंटे के बाद पढ़ लूंगा, कल से पढ़ना शुरू करूंगा। कोई चीज कल से नहीं होती, जो कल है वही आज आपका आज है। आज गुजर जाएगा तो कल आ जाएगा। जो काम आज नहीं हो सका वो कल भी नहीं हो सकेगा, जो काम आज नहीं हो सका वो 1 हफ्ते के बाद भी नहीं हो सकेगा। लिहाजा कल करे तो आज, आज करे तो अभी, इसी वक्त। यही है बेस्ट टाइम किसी भी चीज को स्टार्ट करने का, किसी भी चीज को काम करने का, किसी भी वर्क को स्टार्ट करने का, स्टडी स्टार्ट करने का जो बेस्ट टाइम है दैट इज नाउ। ये अभी है। अब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कहते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं किया तो कल भी नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे तो 1 हफ्ते के बाद भी नहीं होंगे। एग्जाम सर पे आ जाएंगे, प्रेशर पाइल अप होना शुरू हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, कौन सा सब्जेक्ट उठाऊं, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ूं। और फिर आखिर में एग्जाम वाले दिन एक वर्ड बन होता है ना, उसमें जो हम कहते हैं कि जी 1 हफ्ते के बाद पढ़ूंगा, अच्छा जी कल से पढ़ूंगा, 1 घंटे के बाद पढ़ूंगा। कल का दिन आ जाता है, एग्जाम आ जाता है, हम कहते हैं जी अल्लाह मालिक है, अल्लाह दिखाएगा, जैसा होगा पास करा देगा, नहीं होगा नहीं पास कराएगा। सारा ब्लेम उठा के जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर कह दिया, अभी अल्लाह मालिक है। खुद कुछ नहीं किया, हर चीज जो है वो दूसरों पे डाल दी। आज अभी इसी वक्त आपने अपनी हैबिट में प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आप कर रहे हैं इसको चेंज करें। अभी इसी वक्त आपने फैसला करना है, किताबें उठानी है और 45 मिनट्स डेली रूटीन के अंदर आपने स्टडी करनी है। एक दफा आप स्टडी को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे, इस हैबिट को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे, आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी। द थर्ड थिंग इज डिस्ट्रैक्शन। ये चीज जो है ये हमें, जो भी हमने नाव किया कि जब हम पढ़ने बैठेंगे मोबाइल फोन बज गया, ओके जी मोबाइल फोन पे लगे, चलो भाई 1 घंटा उसमें निकल गया, दोस्त से बात, व्हाट्सएप पे चैट शुरू हो गई, ग्रुप में चैट शुरू हो गई, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया, स्क्रॉल किए चले जा रहे हैं, स्क्रॉल किए चले जा रहे हैं, कोई काम नहीं है, स्क्रॉल किए चले जा रहे हैं। 1 घंटा उसके अंदर निकल गया, सारी मोटिवेशन खत्म हो गई और हर चीज जो है वो उसी जगह पे खड़ी है जहां से हमने उसको स्टार्ट किया था। आपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है। आपकी लाइफ में जब आप पढ़ रहे हो तो आप हो और आपकी किताबें हो, इसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन मौजूद ना हो। मोबाइल फोन एयरप्लेन मोड पे कर दीजिए, बंद कर दीजिए, म्यूजिक बंद कर दीजिए, टेलीविजन के सामने बैठकर कभी ना पढ़िए। टेलीविजन के सामने पढ़ना सिर्फ और सिर्फ टाइम का जो है वो ज़िया है, इसके अलावा कोई और चीज आपके जहन में उस वक्त नहीं आ रही होती है। सो डिस्ट्रैक्शंस किसी भी तरह से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। फैमिली को बोल दीजिए कि मैं 3 घंटे के लिए पढ़ रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मुझे फोकस होके जो है वो मुझे पढ़ने दें। यकीन जाने आपके फैमिली वाले भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जो है वो पढ़ रही है, तो इसको आप किसी तरह से जो है वो किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस इस टाइम पीरियड के दौरान नहीं होनी चाहिए। कुछ अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं जो कभी कभार हो जाते हैं,
आपके पास लाइट चली गई या कोई और आपके पास इशू हो गया, गेस्ट आ गए घर के ऊपर, तो ये रोज का काम नहीं होता, ये वंस इन अ ब्लू मून होता है। डेफिनेटली ये ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन आप अवॉइड कर सकते हैं, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली, इवेंट्स, इन चीजों के ऊपर आपने किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन जो है कबूल नहीं करनी है, और टोटल जो है वो आपने जो है वो स्टडीज के ऊपर फोकस करके काम करना है। फोकस अगर होगा तभी आप जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, चीजों के हिसाब से चेंज होती रहेंगी, आपकी स्टडी हैबिट्स चेंज होती रहेंगी, अल्टीमेटली आपको जो है वो डिमोटिवेशन होगी और आप कभी भी स्टार्ट अपनी स्टडीज में जो है वो एस नहीं कर पाएंगे। तो तीन चीजें हमने डिस्कस की, जल्दी से एक दफा रिकैप करते हैं। पहली चीज जो हमने डिस्कस की थी वो हमने की थी रूटीन फॉलो करना है, टाइम टेबल बनाना है आपने। सेकेंड थिंग जो हमने डिस्कस की थी दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो आपने नहीं करनी है, और अभी से जो है पावर ऑफ नाउ को जो है वो इस्तेमाल करना है। थर्ड थिंग इज डिस्ट्रैक्शंस। फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज रिवाइज एंड रिव्यू। जो आज आपने स्कूल में पढ़ा है, जो आज आपने कॉलेज में पढ़ा है, जो आज आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, रात को बैठ के उसको नोट डाउन कर लें, उसको रिवाइज कर लें डेली बेसिस के ऊपर। सिर्फ आप याद भी ना करें, आप प्रैक्टिस भी ना करें, सिर्फ पेज पलट के देख लें कि ये काम हम कर चुके हैं, ये काम हमने करना है, ये काम हमारे सर हमको करवा चुके हैं। तो रिवाइज की जो पावर है ना, ये अमेजिंग है, बिल्कुल अमेजिंग पावर है इसकी, और इससे हर चीज जो है वो हमारी जो है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि हमने क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें हम कर चुके हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कि जब भी आप इवनिंग में बैठे, सबसे पहले आपने नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पुराने टॉपिक्स को रिव्यू करना है, रिवाइज करना है, उसका एक शेड्यूल बनाना है। डेली रिवीजन प्लानर होना चाहिए आपके पास कि जनाब हमने आज ये टॉपिक स्टडी करना है। मैं क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा डेली बेसिस के ऊपर अपने स्टूडेंट्स को शाम में, रात में एक मैसेज जरूर करता हूँ कि भाई आज आपने जो पढ़ा है उसकी आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखनी है, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके 2 सवाल आपको होमवर्क में दिए हैं वो आपने करने हैं। अल्टीमेटली मेरे बार बार कहने से अगर मेरे पास एक लेट्स सपोज 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो पहले दिन 5 स्टूडेंट जागते हैं, दूसरे दिन 10 स्टूडेंट जागते हैं, तीसरे दिन 15 हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो है वो एक्सपेंड होती चली जाती हैं। मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता, मुझे रोज एक ये मैसेज करना है, और मैं ये काम पिछले 15-16 साल से कंटिन्यूसली कर रहा हूँ कि बच्चों को जो है वो डेली बेसिस के ऊपर उनको रिवीजन की, उनको रिव्यू करने की जो है वो एडवाइस उनको डेली बेसिस के ऊपर करता हूँ। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने मेरे काम को बहुत आसान कर दिया। जब ये काम नहीं होता तो मैं बाकायदा फोन करके स्टूडेंट्स को जो है उनके घर पे फोन करके बताता था कि आपने आज ये होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना है, और कल कॉलेज के अंदर या कल क्लास के अंदर मैं आपको ये जो है जो टॉपिक है ये आपका मैं चेक करूंगा। साथ ही साथ जो चीज आपने अपने जहन में बैठानी है वो है रिवीजन। रिवीजन की पावर को आप जो है वो अंडर एस्टिमेट ना करें। ये चीज आपकी स्टडी हैबिट्स को कंप्लीटली चेंज कर देगी, और आप खुद अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे कि यस मैं स्टेप बाय स्टेप अपने आप को जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ। ये जो कंपाउंडिंग होती है ना, कि कंपाउंडिंग आपकी जो नॉलेज होती है, इससे आपकी चीजों को बहुत बेहतर करने में मदद मिलेगी। आप रोज के हिसाब से चीजों जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे और उसको घर पे आके रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने जैसे 2 सवाल कराए, घर पे आके आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, एक सवाल पीछे से उठा लिया, एक सवाल आज का उठा लिया, पुराना रिवीजन भी हो गया, आज का रिव्यू भी हो गया। बिल्कुल स्ट्रेट टेक्निक है, हार्डली टेक्स 10 to 12 मिनट्स, और उसके बाद फिर आपने अपना मजीद काम जो है अदर सब्जेक्ट्स का वो भी आप इसी तरीके से करना है। तो डेली रिवीजन, डेली रिव्यू, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो है वो सबसे आखिर में रखी है, और ये एक ऐसा चीज है जिसको अगर आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो यकीन जानिए आपकी जिंदगी में स्टडीज इतनी मजेदार हो जाएंगी, इतनी जबरदस्त आप जो है वो सक्सेस हासिल करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। टीच अदर्स, दूसरों को पढ़ाएं। आज आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड सर्किल है, उनके साथ आपने जो है वो एक शाम में एक सिटिंग रख ली। ऑनलाइन का जमाना है, जूम मीटिंग रख लें, गूगल मीट पे बैठ जाएं। जिन स्टूडेंट्स को कोई चीज समझ में नहीं आ रही उनको वो चीज समझा दें, पढ़ा दें। जब आप किसी को कोई चीज पढ़ाते हैं, अपने फ्रेंड्स की प्रॉब्लम को दूर करते हैं, तो अपने अंदर एक फील गुड फैक्टर आता है, अपने अंदर आपको आगे बढ़ने का जज्बा नजर आता है। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आप नीचे देखें लर्निंग पिरामिड के अंदर 90% आप रिटेन करते हैं जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं। दूसरों को पढ़ाइए, आपकी खुद की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत जल्दी जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। आखिर में एक बात, सक्सेस का कभी भी जो है आई नेवर ड्रीम अबाउट सक्सेस, कभी सक्सेस का ड्रीम मत देखें। उठिए, खड़े होइए, काम करिए,
काम करेंगे, सक्सेस हासिल करेंगे, खुद ब खुद सक्सेस आपके पास आएगी। तो ये 5 चीजें आज से आपने जो है वो करनी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। इसी तरह की मजीद वीडियोस इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।